जय हिंद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कुछ बेस्ट स्टॉक्स बताए थे। लेकिन जब मैंने वो स्टॉक्स बताए थे तब उन स्टॉक्स के प्राइस थोड़े से एक्सपेंसिव थे, वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव थे। लेकिन क्योंकि अब स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो गई है, हमें कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है, तो इन स्टॉक्स में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अब ये जो स्टॉक्स हैं ये थोड़े से ठीक ठाक लेवल पर पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने आपको जैसे ही स्टॉक्स बताया वैसे ही आपने अंधाधुंध बाइंग करना शुरू कर दिया। जो स्टॉक्स मैं आप सभी को बता रहा हूं उनको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप निवेश कीजिएगा। तो बिना देरी के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जान लेते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब जो हमारा पहला कंपनी होने वाला है या फिर पहला शेयर होने वाला है या फिर आप ये भी कह सकते हैं हमारा जो पहला स्टॉक्स होने वाला है वो है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर में जितनी भी कंपनी के शेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे उन कंपनियों का हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं आपको शॉर्ट में इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो CDSL यानी कि जब भी हम डीमेट अकाउंट खुलाते हैं तो मेजरली हमें दो तरह के डिपॉजिटरी वहाँ पे देखने को मिल जाता है, एक CDSL और दूसरा NSDL। तो खैर अभी फिलहाल NSDL लिस्टेड कंपनी नहीं है, लिस्टेड कंपनी के रूप में हमारे पास CDSL के रूप में ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर इसके मार्केट शेयर की बात की जाए अपने सेक्टर में तो लगभग लगभग 70-80% का मार्केट शेयर है। तो आप ये कह सकते हैं कि अपने सेक्टर का ये कंपनी लीडर है। तो अगर कुछ दिन पहले की प्राइस देखी जाए इस कंपनी की तो आप देख सकते हैं 17 दिसंबर 2024 के आसपास में इस कंपनी का जो प्राइस था वो लगभग 1950 रुपए के आसपास में था। और आज आप देख सकते हैं लगभग 1250 रुपए के आसपास में इस कंपनी का प्राइस है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो स्टॉक मार्केट लाइव है, इसीलिए इस प्राइस में आपको लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। और हो सकता है इस वीडियो को जब आप बाद में देखें तो उस समय भी आपको प्राइस में अंतर देखने को मिले, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो 1950 रुपए से गिर करके इस कंपनी का प्राइस लगभग 1250 रुपए के आसपास में पहुंच गया है। तो आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे नीचे इसका प्राइस नहीं जा सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट हो रही, तो हो सकता है कि इस प्राइस से भी जो अभी हमें देखने को मिल रहा है 1250 रुपए के आसपास में, इससे भी नीचे के लेवल पर हमें इस प्राइस पर खरीदने को मिले। तो अगर आपको ये कंपनी अच्छा लगता है, इस तरह के बिजनेस मॉडल में आपको इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, तो इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आप देखिए, रिसर्च कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग लगभग 26,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। और इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो लगभग 46 के आसपास में है। देखिए, जनरली जो अच्छे कंपनी होते हैं उनका पी रेशियो हमें 40, 50, 60 के आसपास में देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड 1% से थोड़ा सा कम है। ROC और ROE की बात की जाए तो बहुत ही शानदार इस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हमें एक डिपॉजिटरी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो CDSL एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा करके और वॉच कर सकते हैं। दूसरा कंपनी एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस से है, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी ऐसे कंस्ट्रक्शंस करती है जो हमारे देश के गौरव है और जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है उनको ये पूरा करती है। तो अगर आपको ऐसी कंपनी में पैसा लगाना है जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, तो आपके लिए एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर हम फिलहाल की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 550 रुपए के आसपास में प्राइस इसका दिसंबर में था और अभी गिर करके लगभग लगभग 450 रुपए के आसपास में पहुंच गया है। और अगर इसका फंडामेंटल देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 16,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। पी रेशियो 36 का है। डिविडेंड यील्ड लगभग आधे % के आसपास का है। ROC और ROE आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा है। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अगर आपको लगाना है और एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं जो यूनिक जो कंस्ट्रक्शंस के काम है या फिर जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शंस के काम है उसमें इन्वॉल्व हो, तो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकती है। तो आप इस पर भी नज़र रख सकते हैं। हमारी जो तीसरी कंपनी होने वाली है वो है यूनो मिंडा। एक ऐसी कंपनी जो ऑटो इंसलरी के बिजनेस में है, यानी कि ऑटो पार्ट्स बनाती है, जैसे में हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, वायरिंग हार्नस और लॉक की। जो आपके पास लॉक की होता है इसको बनाने में ये कंपनी मास्टर है। आपके पास किसी भी कंपनी का कोई भी कार हो सकता है, बाइक हो सकता है, उसमें आप देखिए चांसेस ये है कि
वहाँ पे मिंडा आपको लिखा हुआ दिखे। तो मिंडा इंडस्ट्री हमारी तीसरी पिक होने वाली है और इसका प्राइस अभी फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर मैं 2 जून 2024 के आसपास में बात करूं तो 1150 रुपये के आसपास में इसका प्राइस था और अभी लगभग लगभग 950 रुपये के आसपास में इसका प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑटो इंसलरी वाले बिजनेस में अगर आपको पैसा लगाना है तो यूनो मिंडा एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं लगभग 55,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। पी रेशियो 60 का है। डिविडेंड यील्ड लगभग आप देख सकते हैं 0.20% का है। तो डिविडेंड यील्ड तो आप कह सकते हैं बहुत ही कम है। आरओसी देख सकते हैं, आरओई देख सकते हैं इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, यानी कि ये पैसा कंपनी कमा रही है। तो अगर आपको ऑटो इंसलरी बिजनेस में पैसा लगाना है तो यूनो मिंडा एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। हमारी जो चौथी कंपनी होने वाली है वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी, एक अनोखी तरह की टेक्नोलॉजी वाली कंपनी जिसके बारे में अभी हमने बहुत सुन भी रखा था, जो बहुत लैंडलाइट में भी थी। अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं तो इस कंपनी का जो प्राइस था वो लगभग लगभग 1850 रुपये के आसपास में था और उस समय भी लोग इस कंपनी में खूब पैसा लगा रहे थे। और अभी इस कंपनी का प्राइस देख सकते हैं लगभग 1350 रुपये के आसपास में ये ट्रेड कर रही है। तो कह सकते हैं कि अच्छा खासा नीचे के लेवल पर ये कंपनी फिलहाल अवेलेबल है। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहते हैं और अनोखी टाइप की टेक्नोलॉजी वाली आईटी वाली कंपनी होनी चाहिए तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर हम फंडामेंटल देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 37,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। पी रेशियो देख सकते हैं लगभग 49 का है। डिविडेंड यील्ड आधे % का है। आरओसी आरओई आप देख सकते हैं इस कंपनी का बहुत ही शानदार अभी फिलहाल भी देखने को मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट पिक हमारे लिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। हमारी जो अगली कंपनी है वो है डॉम्स इंडस्ट्रीज। जब आप स्टेशनरी वाले दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अधिकतर जो प्रोडक्ट है उस दुकान में रखे हुए वो डॉम्स इंडस्ट्रीज के ही होंगे। इस मामले में बहुत ही ये जाइंट कंपनी है और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस कंपनी का जो आईपीओ आया था, हमें आईपीओ देखने को मिला था। आईपीओ के समय में भी बहुत ही शानदार इस कंपनी को रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं 25 नवंबर 2024 के आसपास में 3069 रुपये के आसपास में, तो 3500 रुपये के आसपास में इसका प्राइस था, जो बीच में गिर करके अभी कुछ दिन पहले ही 27 जनवरी के आसपास में 2200 रुपये के आसपास में भी पहुंच गया था और अभी रिकवर होकर के लगभग लगभग देख सकते हैं 2550 रुपये के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको इस तरह की कंपनी में पैसा लगाना है जो स्टेशनरी के बिजनेस में हो तो आप इस कंपनी पर नज़र रख सकते हैं और इसका जो मेरे ख्याल से बेस्ट प्राइस होगा वो 2200 रुपये के आसपास में ही होगा। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और जब भी 2200-2300 रुपये के प्राइस के आसपास में आए और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस कंपनी का शेयर्स भी खरीद सकते हैं। हमारी जो अगली कंपनी होने वाली है वो है वारी एनर्जीज, यानी कि सोलार इंडस्ट्रीज की एक दिग्गज कंपनी। आप इसका भी प्राइस देख सकते हैं, कुछ समय पहले तक 3636 रुपये का था, 3636 रुपये का था और अभी फिलहाल इस कंपनी का शेयर्स का जो प्राइस है वो 2216 रुपये का है। यानी कि ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी का शेयर्स अच्छे खासे नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने बार बार ड्रिल बेबी ड्रिल कहा, यानी कि उनको जो तेल है, जो डीजल पेट्रोल है, उन पर ज़्यादा भरोसा है, उस पर फोकस करना चाहते हैं। ग्रीन एनर्जी पर थोड़ा सा कम फोकस है। इन्हीं कारणों से इस तरह की जो कंपनी है उनका प्राइस हमें अच्छे खासे गिरते हुए दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 3636 रुपये का प्राइस 6 नवंबर 2024 को था और अभी लगभग 2215 रुपये, यानी कि मोटा मोटी 2200 रुपये के आसपास में ये जो कंपनी है ट्रेड कर रही है। तो खरीदने के लिए खैर ठीक ठाक लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप इसी लेवल पर खरीद लीजिए, क्योंकि गिरावट का सिलसिला चाल जारी है, तो हो सकता है इससे और भी नीचे के लेवल हमें देखने को मिल जाए। तो अगर आपको सोलर एनर्जी में पैसा लगाना है तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, देखिए, रिसर्च कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग लगभग 63,000 करोड़ रुपए का है। पी ठीक ठाक नीचे पहुंच गया है। अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखते तो इस कंपनी का पी बहुत एक्सपेंसिव था, तो अभी फिलहाल 44 के आसपास में है। डिविडेंड यील्ड 0 देखने को मिल रहा है। आरओसी आरओई आप देख सकते हैं इस कंपनी का बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। तो हमारी अगर सोलर एनर्जी में हम पैसा लगाना चाहते हैं तो बेस्ट पिक हो सकता है वारी एनर्जी। इसी सेक्टर का एक और कंपनी है जो प्रीमियर एनर्जी के नाम से हम जानते हैं। इस कंपनी का भी आईपीओ फिलहाल में ही हमें
देखने को मिला था और इस कंपनी के आईपीओ में भी आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा देखने को मिला था। अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो 1373 रुपये का प्राइस था 16 दिसंबर 2024 के आसपास में। और अभी फिलहाल बीच में अच्छा खासा गिरावट भी इसमें हुआ था, तो 28 जनवरी 2025 को 880 रुपये के आसपास में इसका प्राइस पहुंच भी गया था और अब भी लगभग ये 1000 रुपये के प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इस कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लगभग 900 रुपये के आसपास में इसका बेस्ट प्राइस होगा। तो अगर आपको अगेन बोल दूं कि सोलर एनर्जी में अगर आपको पैसा लगाना है तो ये भी आपके लिए बेस्ट पिक हो सकता है। फंडामेंटल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 45,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। पी रेशियो देख सकते हैं 57 का है। इस कंपनी का पी रेशियो लगभग जब ये 1200-1300 रुपए के प्राइस में था तो 200 रुपए से ऊपर का चल रहा था, तो वहां से गिर के लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 57 रुपए के आसपास में पहुंच गया, तो ठीक ठाक लेवल पर ये पहुंच गया। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे भी 0 देख सकते हैं। आरओसी आरओई आप देख सकते हैं इस कंपनी का भी बहुत ही शानदार है। तो सोलर एनर्जी और सोलर बिजनेस में अगर आपको पैसा लगाना है तो ये दो कंपनी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों ही कंपनी को अपने आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप निवेश भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।